गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले आप देखो प्रोडक्शन दे रहा है 20,000 यूनिट्स, जबकि सेल है 25,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 यूनिट था, तो ओपनिंग 10,000 प्लस प्रोडक्शन 20,000 30 हुआ, माइनस सेल 25,000, तो 5,000 क्लोजिंग बचेगा, जिसका हमको वैल्यूएशन करना है। ओपनिंग का दाम देखो 95,000 दिया हुआ है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट आपका 70 था, बाद बाकी फिक्स्ड कॉस्ट था। सेलिंग प्राइस जो है 20 रुपया करके है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब हो गया इसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों ही है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 रुपया है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 60,000 है। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग में वेरिएबल अब 55,000 फिक्स दे रहा है। हमको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाना है। वेरिएबल कॉस्टिंग का मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनाते हैं तो हमको प्रोडक्शन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे। प्रोडक्शन तो हम 20,000 का कर रहे हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। क्लोजिंग का वैल्यू निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड माइनस कर देंगे, नेट इनकम हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे 12 यूनिट का, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का वेरिएबल लेंगे 70,000, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा। जैसे हम लोग सोल्व करते हैं, चलिए उसी हिसाब से सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहले एक नंबर वर्किंग करके दिखा देते हैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट का था, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, 25,000 यूनिट सेल किया गया, तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स। ओके, तो हम लोग को क्लोजिंग 5,000 का ध्यान रखना होगा। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सबसे पहले इसमें सेल्स आएगा। सेल्स किया गया है आपको 25,000 यूनिट 20 रुपया करके। 25,000 यूनिट, प्राइस है 20, 5 लाख। इसमें से लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो फिक्स हो, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, जिसमें आपको वेरिएबल 12 रुपया करके दे रहा है। तो हम लोग प्रोडक्शन किए थे 20,000, उसका आपको 12 रुपया दे रहा है, 2,40,000। अच्छा, फिक्स्ड आपको दे रहा है 60,000, ये हो गया आपका 3 लाख। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। यहां पहले क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 जो था 3 लाख, 20,000 यूनिट बनाने का है, 5,000 यूनिट बच गया, तो ये हो जाएगा आपका 75,000। अब प्लस
ओपनिंग स्टॉक कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का तो वैल्यू दे रहा है 95,000। अब इसको बाहर कर देंगे 320। हमेशा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस और क्लोजिंग का वैल्यूएशन करना होगा। ये 320 अब 180 आया। दिस इज आवर ग्रॉस इनकम। ओके, अब इसमें से लेस कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल है आपका 25,000 यूनिट सेल किए हैं तो वेरिएबल आपका 1 रुपया करके है। तो 25,000 यूनिट का 25,000 होगा। अच्छा, फिक्स्ड आपका 55,000 है। बाहर 80,000 माइनस कर देते हैं, आंसर आ गया आपका नेट इनकम। ओके, नेट इनकम इज 1 लाख। तो कैसे सोल्व हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 25,000 यूनिट सेल किया, पहले सेल ले लिए, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल फिक्स दोनों मिला के ले लिए। 3 लाख में 20,000 यूनिट बनाए थे, 5,000 बच गया तो 5,000 का वैल्यू कैलकुलेट करके लेस करना है और ओपनिंग को ऐड कर देना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग स्टॉक का जो कॉस्ट लिए पूरा ही ले लिए। तो यहाँ देते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स will be taken at total cost। 3 नंबर valuation of closing finished goods will be under FIFO method। ओके, क्लोजिंग के लिए फीफो किए हैं और ओपनिंग स्टॉक का टोटल कॉस्ट लिए। तो ये हो गया इसका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से इनकम स्टेटमेंट। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रख दिए इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, प्रोडक्शन 20,000, सेल 25,000, तो 5,000 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग 20,000 बनाए हैं, 25,000 बेचे हैं, लेकिन 10 हम लोग के पास पहले से था तो हम लोग का 5 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आता है सेल। तो 25,000 को जो बेचा है 20 रुपया करके सेल किया है। तो सबसे पहले लाते हैं सेल्स। 25,000 यूनिट को सेल करना है, लेकिन सेलिंग प्राइस 20 रुपया, तो 5 लाख। यहां लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान से लाना है। तो उसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे। अब वेरिएबल कॉस्ट था उसका 12 रुपया करके, दैट इज 2,40,000। इसमें से हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहले माइनस करेंगे और उसके बाद हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस करने का सोचेंगे। ठीक है, पहले माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, यहाँ माइनस का साइन दे देते हैं। ये देखिए 2,40,000 जो था, इसमें 20,000 यूनिट बना, तो 5,000 यूनिट का, ठीक है, 60,000।
अब इसमें प्लस कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का ओनली वेरिएबल पोर्शन लेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल से इंटरेस्ट होता है, दैट इज 70,000। तो 70 प्लस करना है और 60 माइनस करना है, तो ये 250 हो गया। और अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको ले लेंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। तो हम लोग 25,000 बेचे थे, 1 रुपया करके वेरिएबल था, 25 ये हो गया 275, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया, माइनस कर देंगे 225, इसका नाम होगा आपका कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बार आप देख लो, ओपनिंग स्टॉक का सिर्फ वेरिएबल लिए हैं। रीजन है मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल को ध्यान देते हैं। 20,000 यूनिट 12 रुपया करके बनाए, 240, आपका 5,000 बच गया, 60,000 माइनस ओपनिंग का 70 प्लस 250 हो गया। वेरिएबल सेलिंग ले लिए, आपका 275 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ से फिर माइनस होगा लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, माइनस होगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में लाते हैं, एक तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड था, तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कोई भी फिक्स्ड हो यहीं पर आएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट आपका 60,000 था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड में भी फिक्स था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड का 55,000 था, तो ये बाहर चला गया, 1,15,000 माइनस हुआ 1,10,000, ये हो गया हम लोगों का नेट इनकम। ओके, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान देना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट ये 20,000 यूनिट का है, 5,000 बच गया माइनस और 10,000 ओपनिंग प्लस, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 250। और उसमें वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ले लिए 25,000, 275 वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए 225 कंट्रीब्यूशन। उसके बाद इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिए, नेट इनकम 110 आ गया। यहाँ पर एक नोट देंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स मेड अंडर फीफो मेथड, ठीक है, मेड अंडर फीफो मेथड। और 3 नंबर लाते हैं कि वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इज टेकन ओनली वेरिएबल पोर्शन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल को ध्यान देते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय।